गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो कि क्लास 12th का पहला चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले से ही फंक्शन और उसके फंक्शन के डिफिनेशन, फंक्शन के टाइप, रिलेशन के टाइप, उस पर हम जंप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको छोटी छोटी बातों को रीशेयर करना चाहेंगे। जो रीशेयर करने का मतलब आप उस बात को जान रहे हैं, नहीं जानते होंगे तो आप पहले जान जाएंगे। जो 11 की बातें हैं उसको जरा सा हम आपको रीशेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं बेसिक्स का। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे बात बेसिक्स का बात करेंगे, तब हम लोग जो है ना रिलेशन और फंक्शन की ओर जाएंगे। बस छोटा सा बात है, 5 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट में हम लोग उसको बात करेंगे। उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये छोटा बात कहीं भी सवाल के बीच में, सवाल के अंत में, सवाल के शुरू में आ जाता है तो आप फंस जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहला बात आपको ध्यान दिला दूँ कि ये स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब राशि होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, आप समझ ही रहे हैं। ये जो स्क्वायर रूट है ना वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में, मन में बात आ रहा होगा कि सर पॉजिटिव होता है तो कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि रूट अंडर में हो तो उसके बाहर निकालो, प्लस माइनस बाहर निकालो, तो उसका जो है ना आपका हम चिंता दूर कर देते हैं। ये क्या है, दो बात से देखिए। अगर मान लीजिए रूट अंडर 16 है तो रूट अंडर 16 का वैल्यू आप इसको साफ मना कर देंगे प्लस माइनस 4 लिखने से। इसको सीधे आप कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। सीधे क्या लिखेंगे, 4। लेकिन जब बात हो x² = 16 का, तब आप क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, मेन प्रोसेस क्या करते हैं कि दोनों तरफ आप रूट लगाते हैं। दोनों तरफ आप क्या लगाते हैं, रूट। और जब दोनों तरफ रूट लगाते हैं तब आप इसमें प्लस माइनस 4 लिखते हैं। और यहाँ पर एक वैल्यू प्लस भी आ जाता है और माइनस भी आता है। एक्चुअली रूट 16 का वैल्यू 4 ही आया, लेकिन दोनों तरफ जो रूट लगाए उस कारण से आपका वैल्यू 2 आ गया, माइनस और प्लस। और अगर इससे भी ना समझ में आए तो आप इतना बात समझिए, आप 10th में होंगे, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे। और द्विघात समीकरण में मूल कितने होते हैं, 2। अब जब 2 मूल होंगे तो आप इस +4 को नहीं देंगे, -4 भी देंगे। यहाँ पर आप x क्या है, वेरिएबल है। x के जगह आप ऐसा बहुत सारा वैल्यू रख सकते हैं जो आपको आंसर कितना दे, 16 दे। तो ऐसा अपने पास 2 वैल्यू है जिसका स्क्वायर कितना होगा, 16। 4 का स्क्वायर भी 16, -4 का भी स्क्वायर 16। लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, रूट 16 है, उसका आंसर सीधे 4 लिखेंगे। अगर किसी समीकरण में है तब आप उसको क्या कितना लिखेंगे, 2, प्लस और माइनस। अब ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम दूसरे बात की ओर चलते हैं। दूसरा बात बोलता है, दूसरा बात क्या है कि रूट के अंदर में रूट fx एग्जिस्ट मतलब समझते हैं, एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व। रूट अंडर fx का एग्जिस्ट तभी होगा, अस्तित्व तभी होगा जब fx अपने आप में क्या हो, पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखने वाला है कि रूट fx एग्जिस्ट तभी होगा जब fx क्या हो, अपने आप में पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब हम आपको समझा देते हैं पहले। पॉजिटिव और नॉन निगेटिव 2 तरह के चीज होते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है, आप पढ़े होंगे धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या 0 से आगे वाली संख्या को धनात्मक संख्या, 0 से नीचे वाले संख्या जो माइनस में आता है ऋणात्मक वाला संख्या। लेकिन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। इसका मतलब ये ऋणात्मक नहीं है। ऋणात्मक नहीं है तो 2 चीज, ऋणात्मक नहीं है तो अपने पास 0 भी होगा, 0 से ज्यादा भी होगा। ये सिर्फ ऋणात्मक नहीं है, बाकी सब है। तो बाकी सब है नहीं मतलब कि इसमें 0 भी शामिल है, 0 से ज्यादा धनात्मक तो है ही। बात आप समझ रहे हैं। लेकिन जब बात हो कि भाई सिर्फ धनात्मक है, इसका मतलब 0 नहीं होगा। ये क्या है, और ऋणात्मक है, मतलब ऋणात्मक नहीं है। ये कौन, रूट के अंदर में कोई भी लोग अगर बैठेगा, रूट के अंदर कोई भी आदमी अगर जिएगा तभी, रूट के अंदर fx जिएगा तभी जब वो क्या हो, नॉन निगेटिव। इतना बात ध्यान रखिए, है ना। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो ये बात समझिए
ये मान लीजिए अपने पास है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये दिए हुए तो आपका दिमाग थोड़ा सा चमक जाना चाहिए, एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 जब है रूट के अंदर है तो ये हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगा, और ये जब 0 या 0 से ज़्यादा होगा तो पता ये x प्लस 4 और x माइनस 4 होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 होगा। और ये जब 0 होगा तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हम नंबर लाइन पर इसको दर्शाते हैं, पहले बार में कर चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आज के दिन हम आपको इसके भी बेसिक को लेकर के चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है आपका, ये इसका एक पॉइंट आ गया -4 x प्लस 4 इक्वल टू 0 -4, ये क्या आ गया 4 हो गया। इधर में आपको इन्फिनाइट होगा, इधर में माइनस इन्फिनाइट होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि x की किस किस वैल्यू पर ये हमेशा 0 होगा। तो 4 के बाद कोई नंबर रखिए, 4 के बाद कोई 5 रख दीजिए, तो आप 5 रखने के बाद यहाँ पाएंगे कि आपको ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया 0 से ज़्यादा। और 4 और -4 के बीच में कोई रखिएगा तो क्या हो जाएगा -4, और -4 के बीच में कोई भी रख करके देखिए आपको वैल्यू कितना मिलेगा इसका माइनस, तो फंक्शन कैसा हो गया नेगेटिव। और 4 से इधर देखिए कोई भी रख करके तो फिर आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव कब है, जब 4 या 4 से उधर का कोई नंबर लेते हैं तब, और ये निगेटिव का पॉजिटिव फिर कब है, जब -4 से इधर लेते हैं तब। इस तरह से आपका x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, एक तो हो गया माइनस इन्फिनाइट से -4, और यूनियन एक क्या हो गया 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक, ये वैल्यू हो गया। तो ये आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये 100% आपको सब लोग को 20% डाउनलोडिंग हुआ, बाकी सब उड़ गया। 20% सिर्फ डाउनलोडिंग हुआ है और बाकी सब उड़ गया। तो उड़ गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जो है हम आपको फिर से जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तो फिर से हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आज के दिन में, सिर्फ इतना बात याद रखने लायक है कि रूट अंडर fx तभी जिएगा जब fx क्या हो 0 या 0 से ज़्यादा हो, ठीक। अभी आइए, अभी हम तीसरा पॉइंट बताते हैं। मेरे पास तीसरा पॉइंट एक चीज़ और है, एक और चीज़ मेरे दिमाग में है जो कि पॉजिटिव है कि x स्क्वायर x टू द पावर 4 x टू द पावर 6 ... x टू द पावर 12 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आपको ये बात समझने में दिक्कत होगा कि भाई कौन सा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव वाला की पॉजिटिव है सिर्फ। तो हम आपको बता दें कि भाई एक्स स्क्वायर हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होता। आप सोच करके देख लीजिए, किसी का भी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होता है, किसी के भी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है कि कल को कोई बोले कि भाई, ठीक, कल को कोई बोले कि भाई एक्स स्क्वायर है तो इसका उल्टा जो है 2 के पावर x कर दिए, 3 के पावर x कर दिए, 4 के पावर x कर दिए, 5 के पावर x कर दिए ... इसका क्या होगा, ये कौन सा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो है इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपस में क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पहला बात। और इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज कैसा होते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप समझ में आ रहा होगा कि भाई सर फिर बताइए कि इसमें 2 लफड़ा हो गया, नॉन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आपको फिर से बता दें कि 2 टू द पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 0 के बराबर भी नहीं होता, मतलब नॉन नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ क्या है पॉजिटिव। अब आपको इसका जो है यूज समझाते हैं कि भाई इसका यूज कहाँ होता है। आपको लग रहा हो फालतू का ये चीज़ हो रहा है, लेकिन हम आपको यूज समझाते हैं, ठीक है। यूज देखिए, ये तीसरा पॉइंट मिटाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कल को जब आप बहुत सारा सवाल बना रहे हैं, सवाल बनाते बनाते जब लास्ट के 2 स्टेप में इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, इस तरह का 2 टू द पावर x बराबर -1 इस तरह का दिख जाए, तो आप इसको क्या करेंगे जानते हैं, इसको आप साफ मना कर देंगे कि भाई इसका क्या होता है नो सोल्यूशन होता है। इसका क्या होता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होता है। क्यों नो सोल्यूशन हो गया,
इसलिए हो गया क्योंकि 2 टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है, कैसा, एक्सपोनेंशियल, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ आप क्या देती है -1, इसलिए इसको हम मना कर दिए, इसका कोई नो सोल्यूशन होता है। बात मेरा समझ रहे हैं? आप बताइए ये कैसा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कैसा है, नेगेटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल कभी नहीं होता, देख रहे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसी में कभी कभी आपको ये भी आ जाएगा 2 टू द पावर x बराबर 0, तो आप फिर से इसको क्या कर देंगे, मना कर देंगे, बोलेंगे इसका भी क्या होता है, नो सोल्यूशन, इसका भी क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर x जो है 0 के बराबर नहीं होता। अभी हम आपको जस्ट बताएं 2 टू द पावर x जो है किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर, ये हमेशा 0 से क्या होता है, ज्यादा। अब इसी समय आपको कभी कभी आपको कहेगा सर अच्छा ठीक है, ऐसा तो हो गया, ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तब कहेंगे ये चलेगा, इसका हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको बचपन याद होगा 2 टू द पावर x बराबर, इसको 2 टू द पावर 0 करेंगे, और तब इसका क्या करते हैं आप, कंपेरिजन करते हैं, तो x बराबर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, x बराबर क्या मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे जब आपको बहुत सारा समस्या को सॉल्व करेंगे आप, और अंतिम क्षण में जब ऐसा क्वांटिटी आ जाएगा, तब आपको इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का जो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं उसमें काम आने वाला है। आप रेंज बनाएंगे, आप डोमेन बनाएंगे, उसमें इस तरह का बेसिक्स का काम आने वाला है। आप बात समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो आप जो 5वां पॉइंट है, एक और ऐसा चीज है जो मेरे दिमाग में है जो कि पॉजिटिव है, वो है 5वां पॉइंट, वो बोलता है क्या, वो है मॉड x। मॉड x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये पॉजिटिव फिर से ही कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ये नॉन निगेटिव है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव कैसे है, नॉन निगेटिव इसलिए है क्योंकि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कोई भी नंबर रख लो, वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा। आप 2 रखो, 2 0 ज्यादा, -2 रखो, मॉड के अंदर -2 क्या मिल जाएगा, 2 0 ज्यादा, -3 रखो, -3 मॉड के अंदर क्या देगा, +3 देगा, +3 0 से ज्यादा, 0 रखो, 0 खुद 0 के बराबर है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह का पॉइंट है। तो मॉड x जो है हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड x हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आप देखो, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता, चलिए एक क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये x+1, थोड़ा देर में क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले हम आपको ये, आप समझ गए कि मॉड x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो एक 6ठा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देने वाला बात है। कहता है क्या, यदि 2 या 2 से अधिक राशियों का योग 0 हो तो वे राशियां खुद 0 होती है। खुद क्या होती है, स्वयं लिखते हैं, खुद क्या लिखते हैं, स्वयं 0 होती है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि अपने पास मान लीजिए 2 फंक्शन है या 2 से अधिक फंक्शन है, और सभी फंक्शनों का योग 0 है, तो सारे के सारे फंक्शन 0 थे। अब मान लेना ये सच है कि अगर 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, चारों फंक्शन का योग 0 है, इसका मतलब चारों के चारों फंक्शन अपने आप में 0 होगा, तभी उसी का योग क्या है, 0। अगर आपको नहीं आया तो आप देखिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ मॉड u, ये कैसा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी। अभी बताया आपको स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये क्या है, ये आपका जो है मॉड है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये w², ये स्क्वायर वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव। तीनों का योग 0 है, तीनों अलग अलग फंक्शन है, तीनों का योग 0 है। तो इसका मतलब अब तुरंत समझ जाना कि u, v, w ये अपने आप में क्या होगा, 0 होगा, तभी तीनों का योग क्या है, 0। ये 0, ये 0, ये 0, तो 0 + 0 + 0 + 0। समझ रहे? तो अगर 2 राशि है, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा और समझते हैं, मान लीजिए अपने पास 2 राशि है x+1
मॉड x माइनस 1 बराबर 0। मेरे पास कितने राशि हैं? 2 राशि हैं, और दोनों राशि का योग है कि घटाव है? योग है। योग कितना है? 0 है। योग जब 0 है तो आपको और हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि भाई x प्लस रूट अंडर x प्लस 1 किसके बराबर? 0 होगा, 0 के बराबर होगा। और मॉड अंडर x माइनस 1 किसके बराबर होगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 0 है, तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? 0 है। अभी तो ये थ्योरम पढ़े, और जब ये पढ़ लिए तो अच्छा सर बताइए, तो ये क्या हो गया भाई? x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया? तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपको x इक्वल टू माइनस 1, और ये हो गया आपको x इक्वल टू 1। ऐसा हो गया। तो अब आपको एक बात और बता देना चाहिए, तब यहाँ पर हम एक बोर्ड टांग देंगे जिसका नाम होगा नो सोल्यूशन का। तो आप बोलिएगा सर इसका भी नो सोल्यूशन? एकदम, इसका भी नो सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि x जो है एक ही स्थान पर 2 वैल्यू नहीं ले सकता है। कोई भी वेरिएबल एक ही समय में 2 आंसर नहीं दे सकता, समझ रहे हैं? तो बोलेगा सर ऐसा तो हम बहुत बार किए हैं कि x का मान 2 आया। कब किए हैं? तो आप हमको 10वां याद दिलाइए। बोलेगा सर ऐसा किए x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 है, तो आप कहते थे x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। या एगो x माइनस 3 बराबर 0, तो आप कहते थे x बराबर 3। तो यहाँ तो 2 वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ तो आप ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? या मतलब होता है कि x बराबर 2 या 3। इसका मतलब होता है कि जब आपको बात या में आए तो इसका मतलब है कि आप किसी एक वैल्यू को चुनते हैं। आपको अगर कोई बोले कि गिफ्ट में क्या लेना है, घड़ी लेना है या आपको चश्मा लेना है, तो घड़ी या चश्मा आपको दोनों नहीं मिलेगा, आपको एक ही चीज़ मिलेगा। इसका मतलब यहाँ बोल रहा है कि x बराबर 2 या x बराबर 3, तो आपको एक साथ दोनों वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम एक वैल्यू को ही चुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक साथ 2 वैल्यू लिया है। बोल रहा है x बराबर 1 और x बराबर 2 बात। आपको गिफ्ट लेना है तो आपको ऑफर दिया गया कि आप घड़ी लेंगे या चश्मा लेंगे, तो आपको एक ही चूज करना है। लेकिन आप जिद पर आ गए कि घड़ी और चश्मा चाहिए, इसका मतलब आपको दोनों चाहिए। तो यहाँ पर और है, इसका मतलब x बराबर माइनस 1 x बराबर 1, आपको दोनों एक ही समय में आपको करना चाह रहे हैं। इसका मतलब x का वैल्यू एक ही समय में 2 जगह आंसर नहीं दे सकता है, इसलिए हम नो सोल्यूशन है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 2 वैल्यू तो है, लेकिन आप चुन रहे हैं एक को चुन रहे हैं तो आप सही हैं। अगर आप इसको चुन रहे हैं तो भी सही है, इसको चुन रहे हैं तो सही है। तो या मतलब होता है कि 2 बात है, लेकिन उसमें से एक ही बात सत्य होगा। एक बात सत्य होगा तो दोनों बात सत्य होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये था अपना। तो ये आप समझ गए कि भाई 2 राशियों या 2 से अधिक राशियों का योग अगर शून्य है, इसका मतलब है कि वो राशि भी खुद अपने आप में क्या होगा? शून्य। अभी तक हम लोग ये 6ठा पॉइंट था। अब हम मेरे पास एक और है जो कि पॉजिटिव 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट में आपको समझना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत? तो आपका दिमाग तेज है आपका, आप तुरंत कहिएगा ट्रू। अच्छा, फिर हम सवाल किया आपसे कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर हम सवाल किया आपसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आपका दिमाग चकरा गया, भाई ट्रू बोले कि फॉल्स बोले। क्यों? क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन सही है, लेकिन 5 इक्वल टू 3 सही है नहीं है। 5 इज ग्रेटर देन 5 गलत है, 5 इक्वल टू 5 सही है। मतलब एक बात सही एक बात गलत है, तो हम इसको क्या बोले? ट्रू बोले कि फॉल्स बोले। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि हम आपको बता दें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 5 इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। इसमें 2 बात है। इसमें 2 बात कह रहा है कि 5 जो है 5 से ज़्यादा है और 5 जो है 5 के बराबर है। 2 बात में एक बात सही है, कौन? 5 जो है 5 के बराबर है। तो 2 बात में अगर एक बात सही है तो आपको पूरा बात को क्या मानना पड़ेगा? सही मानना पड़ेगा। मैथ यही कहता है। नहीं तो एक जनरली आपको बताते हैं, मान लीजिए क्लास में बहुत सारा बच्चा है और हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो आप समझो कि दिल्ली में पढ़ रहे हैं। हम आपके क्लास में सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि आप जो है आप सभी के पिताजी या तो दिल्ली के होंगे या दिल्ली के बाहर के होंगे।
या तो दिल्ली के होंगे आपके पिताजी या दिल्ली के बाहर के होंगे। तो इसमें सबके बच्चे के मन में क्या आएगा पता, ये अपने आप बच्चे अपने आप आंसर बना लेंगे और अपने आप को सही समझ लेंगे। जो दिल्ली के होंगे वो दिल्ली समझ करके सही बोलेगा, और जो दिल्ली के बाहर का होगा दिल्ली के बाहर का समझ के सही बोलेगा। इसका मतलब एक बच्चा के पास दो बात था, तो दो बात में एक भी बात सही था तो अपने आप को सही मान लिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो बात है, दो बात में एक बात भी सही है तो पूरा बात सही हो जाएगा, यही मैच करता है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर एक ही बात था 5 इज ग्रेटर है इसलिए ट्रू बोले। यहाँ पर दो बात है कि 5 3 से ज्यादा है, 5 3 के बराबर है। तो दो बात में एक बात सही है क्या, कि 5 3 से ज्यादा है, और दूसरा बात गलत है। लेकिन एक बात सही होने के कारण ये पूरा बात क्या है, आपस में सही है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ या, इसमें से एक को चुनना है। आपको जब हम बोले एग्जाम्पल कि आपके पिताजी दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर के हैं, तो आपके पास दो क्वेश्चन था, और दो क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन आप सही अपने आप को पाए तो आप बोल दिए नहीं हाँ ठीक है सर, हाँ सही बोल रहा है, हाँ या तो दिल्ली के है या आपसे पूछने भी नहीं गए आपसे कि आपके पिताजी दिल्ली का है कि दिल्ली का नहीं है, आप अपने आप में संतुष्ट है, दोनों सही है, एक सही है आप दोनों सही मान लीजिए। बात मेरा समझ रहे हैं। ये 7 नंबर पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप रिलेशन फंक्शन के सबसे रीढ़ का हड्डी जिसको डोमेन बोला जाता है, डोमेन बच्चा जब डोमेन बनाता है उसका मौत हो जाता है, मौत करने का मतलब उसका हालत खराब हो जाता है। इसलिए आपको ये जो इनइक्वलिटीज है इसको आपको समझना है, क्योंकि डोमेन जो है इसमें बहुत ही, डोमेन में ये बहुत ही काम करेगा, समझ रहे हैं। चलिए ये था 7 नंबर। अब आते हैं अगले पॉइंट पर जो कि है 8 नंबर 8 पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 8 बोलता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। तुलना क्या है, तुलना क्या है आप ही देखिए बताते हैं। जैसे x है e टू दी पावर x बराबर 1 है, x e टू दी पावर x बराबर 1 है। इसको और सही कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं y, x e टू दी पावर y इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y, कैसे निकालेंगे। तो आपका दिमाग तुरंत से x e टू दी पावर y इक्वल टू 1 है, तो आप कंपेयर करने का मतलब है कि इधर भी e होना चाहिए इधर भी x होना, तब ना कंपेयर करें। कंपेयर मतलब दोनों में बराबरी होना चाहिए, बराबर का चिन्ह है। तो आपका दिमाग क्या बोला कि भाई x e टू दी पावर y है तो 1 को e टू दी पावर 0 लिख दो, तो e आ गया। जब e और e आ गया तो आप इसको आप कंपेयर करने लगे कि y के बदले में क्या हो गया 0, तो y के बदले में 0 हो गया तो x बोलने लगा कि भाई मेरे बदले भी खोजो। तो हम खोजने लगे, तो कैसे खोजे, x e टू दी पावर y, तो हम x को बोले कि हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई नंबर डालते हैं जो इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़े। तो वो नंबर कौन सा डाल दिया 1। अब इसको कंपेयर करना शुरू किए थे, x जो है किसके बराबर हो गया 1 के, और y जो है किसके बराबर हो गया 0 के। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर करना। कभी कभी आपको जब सवाल के अंत में 2-3 स्टेप बचेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, तो इस तरह से पढ़ना। बात समझ रहे हैं हमारा। चलिए अगर ये बात समझ गए हैं तो अभी दूसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी देखिए x है तो इधर x, चलो ठीक है, इधर x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर लाना पड़ेगा। कहाँ से लाए, कहीं से लाना पड़ेगा, तो नहीं ला पाएंगे तो इसको क्या बना देंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसको लो 0x स्क्वायर बना दिए। 0x स्क्वायर बनाने से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं कि 0x स्क्वायर 0 होता है। अब क्या हो गया कि ये x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ कंपेयर हम लोग करेंगे तो अल्फा के बराबर में कितना आ गया 0। और जब हम अल्फा प्लस 1 एक्स के को जो है हम किसके बराबर करेंगे x के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट 1 x का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू फिर क्या हुआ, अब दोनों किस पर राजी है, अल्फा बराबर 0 पर, तो अल्फा का मान हो गया 0। और इसमें आपको ये बोल रहा था फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा। बात समझ रहे हैं हमारा। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। आपको हम क्या करते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको बताए। तीसरा क्वेश्चन जो है हम आपको देते हैं जो कि आप घर पर करिएगा, और जब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। अगला वीडियो हम यहीं से शुरू करेंगे
और यहाँ से शुरू करने के बाद आपको हम सोल्यूशन बताएंगे, आप अपने आप को चेक करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आपको पूछता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको करना है, दिमाग लगाना है, इसमें अल्फा का वैल्यू निकालना है बाय द यूज ऑफ टूल कंपैरिजन। कंपैरिजन एक टूल है जो कि आपको आसानी करता है। तो आप इसको आप बनाएंगे और अगला वीडियो जब आएगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे।